भारत एक कामयाब मुल्क है कि भारत ने कनाडा को मिट्टी में, रेत में उनका सिर दे रखा है और सिर्फ घसीट रहे हैं उनको। आज मैं देख रहा था श्रीलंका के जो एम्बेसडर है इंडिया में, वो जा रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर इंडिया ना होता तो हम तो खत्म हो चुके, हम डिफॉल्ट हो चुके होते हमारी रिकवरी में। तो तारड़ साहब, इंटरनेशनली तो हमने देखा है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की अमेरिकी लीडरशिप से मुलाकातें नहीं है, और रीजनली ये है कि हमारी किसी से भी कोई मुलाकात नहीं है, कि श्रीलंका भी इंडिया के गीत गा रहा है, भूटान भी, नेपाल भी, अफगानिस्तान भी। कश्मीर का मुद्दा, बहुत सारे लोग अब पाकिस्तान में भी कह रहे हैं कि यार अब इसको छोड़ दो, या मतलब इसको किसी एक पासे कर दो, बस बहुत हो गया यार, कुछ होना है नहीं इसमें से, ना कुछ निकल रहा है ना कुछ बन रहा है। तारड़ साहब, कुछ सोचने वाला है सही है या दिहाड़ियां ला देने पे? कोई नहीं सोच। चीमा साहब एक सेकंड के लिए सोचें, अगर भारत के साथ आप अपनी रिलेशनशिप ठीक करते हैं, आज आप G20 में होते, वहां बैठे आप उनके साथ, आप नए प्रोजेक्ट उनके साथ जो चाइना के साथ कर रहे हैं, आप ट्रेन बनाने की, आप भारत के साथ, ईरान के साथ ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, अगर स्मार्टनेस इसमें से, अगर थोड़ा सा सोचा जाए मुल्की मुफाद के हवाले से। आज अफगानिस्तान के साथ आप ट्रेड करें, जो चीनी आप कहते हैं जी वहां स्मगल होकर जा रही है, आप लीगली वहां बेचते चीनी, आप आटा वहां बेचें उनके साथ, आप ईरान के साथ ये सारा कुछ करें। अब भारत से दवाइयां मंगाएं, भारत से सब्जियां मंगाएं, दालें मंगाएं आप, और उनके साथ रिलेशनशिप बेहतर करें। एक मिनट के लिए आप जरा बंद करके आंखें सोचें, आप उनके साथ टेक्नोलॉजी शेयर करें उनके साथ, तो आपको किसी और दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं है। लेकिन नहीं, वजह क्या है, कोई समझ से बाहर। ये जो अगर मुल्क ये खित्ता इकट्ठा रहता बड़े सगीर का, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा और नेपाल वाज वांटिंग टू जॉइन इंडिया एट वन पॉइंट इन टाइम, ये दुनिया पे राज करता। उजड़ गए हम, लुट गए हम, किसने उजाड़ा, किसने लूटा, आज हम क्या बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। जो पाकिस्तान के सूरत में दुनिया आज देख रही है, कोलेटरल फेलियर देख रही है कि धीरे 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 ये एक फेल नेशन, एक फेल स्टेट की तरफ बढ़ता जा रहा है। और आपको देखा जाता है तो वो आप लायबिलिटी बन चुके हैं दुनिया के लिए, ओरिजिनली अगर देखा जाए। इंडिया के सऊदी अरब के साथ कुछ 54 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है, यूएई के साथ $100 बिलियन पे जा रहे हैं, बट फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी कंट्री के अंदर सिविल वॉर की स्थिति आने वाली है बहुत जल्दी। सिचुएशंस अगर ना संभाली गई, यू आर लुकिंग एट अ सिविल वॉर। नरेंद्र मोदी ने इफ्ताह किया नो ट्रेन का, वहाँ पर उनकी आबादी भी से बहुत ज्यादा है, और ऊपर से देखें जहाँ इस मुल्क में तरक्की होगी वहाँ पर रेवेन्यू भी जनरेट होएगा। बड़ा मुल्क अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, कोई बड़ा मुल्क हो, नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर कोई मुल्क नहीं है हमारे लिए दुनिया में। हम नहीं समझते कि कनाडा कोई बहुत बड़ी वर्ल्ड पावर है कि हमारे को आर्म ट्विस्ट करेगी, हमको ब्लैकमेल करेगी, हमको बेंड ओवर करेगी। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। हमारे पास रेलवे में क्या है, जो हमें अंग्रेजों ने बना के दिया था वही सिस्टम है, उसमें हमने काफी सारी कमी करके पटरियां उतार के हमारे पटरियों ने बेच दी, और हमारे जो बोगिया थी वो बर्बाद हो गए, हमने उसको बढ़ाया नहीं। हमने वीजा सर्विसेज सस्पेंड कर दी, वो उनकी हिम्मत नहीं है कि इंडिया की वीजा सर्विस वो सस्पेंड कर। सारे जो एग्स हैं वो तो भारत के उन्होंने पहले ही बास्केट में रख दी है। आपके पास दुनिया को कुछ देने लेने के लिए क्या है जो आपको इतनी दुनिया की फिक्र है? मैं तो ये पूछना चाहूंगा आपसे, आपको अपने कंट्री के लिए डिसीजन लेने चाहिए ना, मुल्की मुफाद में। आपने ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का छोड़ दें, वो इंटरनेशनल, यू आर नॉट रेलिवेंट एनीमोर फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी। पहले अफगानिस्तान था तो एक आपकी रेलिवेंसी थी, पहले कुछ और चीजें थी, अब वो चीजें चेंज हो चुकी हैं। अब वो चाइना से कुछ डायरेक्ट हो चुके हैं, कतर से कुछ डायरेक्ट हो चुके हैं, और आपको अब देखा जाता है तो वो आप लायबिलिटी बन चुके हैं दुनिया के लिए, ओरिजिनली अगर देखा जाए। इंडिया हैज अराइव्ड एट द ग्लोबल प्लेटफॉर्म एंड द वर्ल्ड कम्युनिटी, द ग्लोबल लीडरशिप इज स्टैंडिंग इन ओवेशन। खड़े होके दोनों पैरों के ऊपर हाथ जोड़ के ताली बजा के भारत का स्वागत किया जा रहा है कि भारत आ चुका है। और हम छोटे होते थे फकर भाई, हम एक गाना सुनते थे, वो गाना था हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। और मैं आपको वाजे बता रहा हूं, ऐलानिया बता रहा हूं, हम कामयाब हो चुके हैं। बेशक। जिस मुल्क का सहारा अफगानिस्तान नहीं लेना चाहता, उसका सहारा कनाडा ले रहा है। हालात देखिए क्या वक्त आ गया इस मुल्क का। मैं आपको बता रहा हूं, कनाडा इज डिफीटेड डिप्लोमेटिकली। ओके, क्योंकि डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस होते हैं वो रेसिप्रोसिटी पे होते हैं, गिव एंड टेक पे होते हैं। बिल्कुल ठीक है, और वो बराबरी के रिश्ते होते हैं, चाहे मुल्क छोटा हो चाहे बड़ा। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने हमारे एक डिप्लोमेट को एक्सपेल किया, हमने उनके एक डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। बिल्कुल ठीक। उधर के प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर झूठ बोला और हमने वीजा सर्विसेज सस्पेंड कर दी। वो उनकी हिम्मत नहीं है कि इंडिया की वीजा सर्विस वो सस्पेंड कर। बिल्कुल 40% जो दुनिया से स्टूडेंट्स आते हैं कनाडा में,
वो भारत के होते हैं। जबरदस्त। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वो जो कोर्सेज हैं, जो कोर्स फीस है, वो एक कैनेडियन के मुकाबले 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना पैसे चार्ज करते हैं। ज्यादा दे रहे। 50-50 लाख भारतीय रुपया। आपका तो 1.5 करोड़ हो गया। 1.5 करोड़, हमारा बल्कि 1.5 से भी ज्यादा बनता है इस वक्त। थोड़ा ज्यादा ही हो गया जी। वो खर्च के यहाँ से बच्चे जाते हैं, वो बंद ही नहीं कर सकते वीजा। कर लो बंद, आपको और घसीटेंगे उसके बाद। अगला कुछ और तैयार है। तो सही। कहना ये है कि ये जो वेस्ट की पॉलिसी है टू कीप इंडिया एंड पाकिस्तान इनटू अ जेली स्टेट, वो उनके लिए अब लगातार फेल होती जा रही है। इंडिया पूरी दुनिया के अंदर अकेला ऐसा मुल्क है जिसकी तरफ वेस्ट के जो मुल्क हैं वो देखते हैं। भारत क्वाड का हिस्सा है, भारत G20 का हिस्सा है, बिल्कुल। भारत अफ्रीकन यूनियन को अपने साथ लेके चल रहा है। पूरा कॉन्टिनेंट है बॉस। G7 के साथ मतलब G8 मेंबर बनने वाला है। भारत तो UNSC का भी मेंबर बनने वाला है जी। यस, UNSC का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है भारत। these are our achievements। और चाइना को काउंटर करने के लिए एशिया के अंदर कोई दूसरा मुल्क ही नहीं है। बिल्कुल सही है। और अगर चाइना रशिया अलायंस बनता है एक मिनट के लिए, और आप यूक्रेन को वेपन्स दे रहे हैं रशिया के खिलाफ, आपकी पोजीशन क्या होगी सोचिए। बहुत अकवर्ड पोजीशन है सर, बहुत अकवर्ड पोजीशन है। उसके ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्योंकि एक अलग बड़ा मुद्दा है। और उस हवाले से खैर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी कुछ अच्छी। कनाडा ने, यूसुफ फकर भाई, कनाडा ने भारत की 9 से ज्यादा जो दहशतगर्दी तंजीमें खालिस्तानी, चाहे वो WSO हो, खालिस्तान टाइगर फोर्स हो, खालिस्तान कमांडो फोर्स हो, बबर खालसा इंटरनेशनल हो, 6 फॉर जस्टिस हो, गुरपतवंत पन्नू जैसे जो अमेरिका के शहरी हैं, वो कनाडा पे आके हिंदुओं को धमकी देते हैं कि तुम कनाडा छोड़ के चले जाओ। उसके बावजूद कैनेडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। तो इसका मतलब क्या है कि आप हैंड इन ग्लव है। और ये जो हरदीप निज्जर मारा गया, इसके बेटे ने ऐलानिया, इसके बेटे ने ये बयान दिया है कि साहब मेरे फादर के साथ कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का निरंतर संपर्क था और मरने से 2 दिन पहले भी मिलके गए थे मेरे पिता। बिल्कुल, ये खबर पड़ी है। और हरदीप सिंह निज्जर जो है वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। भारत का 10 लाख का इनाम है उसके ऊपर। भारत का 10 लाख का इनामी दहशतगर्द आपकी एजेंसीज के निरंतर संपर्क में है। ये क्या शो करता है? दोस्तों, आज पाकिस्तानी मीडिया में डर का माहौल छाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया खुद ये कबूल कर रहा है कि जिस तरीके से भारत ने अपनी डिप्लोमेसी के पावर के दम पर कनाडा की नाक रगड़वाई, और यहाँ तक कि पूरी दुनिया के सामने आकर कनाडा को भारत से माफी मांगनी पड़े और अपने कदम पीछे हटाने पड़े। इतना बड़ा देश होकर भी वो भारत के सामने नतमस्तक हो गया। आज पूरे एशिया में भारत की तूती बोलती है। दुनिया के सभी देश भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं, और हम अभी तक वो पुराने ख्यालों से ही बाहर नहीं आ सके। कश्मीर करके हमने पूरे पाकिस्तान को दिवालिया बना दिया। आज भारत चाहे तो 2 दिन के अंदर POK वापस ले सकता है, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दुनिया का कोई देश भारत के सामने नहीं पड़ेगा, और कोई देश हमारी मदद नहीं करेगा। आज भारत ने साबित कर दिया है कि ये नया भारत है। ये मारता कम घसीटता ज्यादा है। हमें अब POK को वापस देने की तैयारी कर लेनी चाहिए। वहीं दोस्तों, देखा जाए तो हमें भी POK लेने के लिए हथियार उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, क्योंकि भारत के कश्मीर की तरक्की देख POK के लोग खुद अब ये मांग करने लगे हैं कि हमें भारत में मिल जाना है, क्योंकि वहां पर खाने को रोटी तक नहीं है। वहीं हमारे हिस्से के कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ डेवलपमेंट हो रहा है, और इतिहास में सबसे ज्यादा टूरिस्ट इस साल कश्मीर में आए थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।